17 के लिए रोड पर उतरे, टेम्पू चालक बने तब भी एक लाठी खा गए। 2440, 2213, 1275 में भी मैं रोड पर उतरा था। एनसीएल के लिए भी रोड पर उतरा, ईडब्ल्यूएस के लिए भी रोड पर उतरा। वो आयोग के सचिव महोदय को, जिनको मैं रंगा सियार कहता हूँ, क्योंकि वो बोलते हैं कुछ है, बाहर कुछ बोलते हैं, बेझिझक बोलता हूँ, क्योंकि मेरी आंतरिक पावर से भी मैं परिचित हूँ, बजरंगबली की पावर से भी परिचित हूँ, और सब कुछ कुर्बान किया। 2004 से लेकर 2008 तक लगातार आंदोलन की मिस्टर अनुकूल, जिसका परिणाम था 2009 के सारे सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर जो है वो। मेरी अर्धांगिनी ने, ऐसा मेरी बेटी ने, ऐसा मेरा बेटा ने, ऐसा मेरी आत्मा ने, ऐसा मेरे डायरेक्टर ने कहा कि धिक्कार है रहमान तुम पर, यू डिवोटेड योर लाइफ। ताकत है तो उस समय हमारे बच्चों की ताकत कहाँ गई थी? जो व्यक्ति ट्रोल करवा रहा था वो व्यक्ति कहता है कि रहमान सर नहीं आ सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं अनुकूल तिवारी और आप वॉइस अब देख रहे हैं। देखिए, आप अच्छे से जानते हैं कि हमारे बगल में जो बैठे हैं उनका नाम है दरोगा गुरु रहमान। दरोगा की पहचान है गुरु रहमान, स्टूडेंट्स की पहचान है गुरु रहमान, और हर जगह हर वक्त स्टूडेंट्स के साथ रहते हैं। ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये आप लोग भी कमेंट करेंगे, आप लोग अच्छे से जानते हैं। और कमेंट अगर नेगेटिव करेंगे तो एक बार सोच लीजिएगा टाइप करने से पहले कि कोई भी ऐसा आंदोलन है जिसमें दरोगा गुरु रहमान नहीं बोले हैं। सर, एक वीडियो आपने डाला था जिसमें आप बहुत उदास थे, बहुत नाराज भी थे, वो सब पे बाद में बात करेंगे, लेकिन आप बताएं कि 17वीं बीपीएससी का री एग्जाम सही में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? देखिए, एक बात तो स्पष्ट है कि बीच में 17वीं का देखे थे कि 67वीं का पेपर लेके डाक बंगला पर मैं दौड़ रहा था, इस तरह से जैसे लग रहा था कि ये क्या हो गया। पब्लिक भी दौड़ रहे थे, बीच में आपको दौड़ते हुए मैंने देखा तो मैंने आपने पहला बैट चलाया था। तो 17वीं, ये 67वीं 66वीं में औरंगाबाद में क्वेश्चन आउट हुआ था, कुछ लोगों का परीक्षा भी हुआ था, जो कि गलत था, क्योंकि बहुत कम आवाज थी। यहाँ पर 12,000 बच्चों का प्रश्न है, और 12,000 प्रश्न जहां बच्चों का प्रश्न हो तो वहां पर वैसी परिस्थिति में आयोग के अध्यक्ष महोदय को, आयोग के सचिव महोदय को, जिनको मैं रंगा सियार कहता हूँ, क्योंकि वो बोलते हैं कुछ है, बाहर कुछ बोलते हैं, बेझिझक बोलता हूँ, क्योंकि मेरी आंतरिक पावर से भी मैं परिचित हूँ, बजरंगबली की पावर से भी परिचित हूँ, और अपने पावर से भी मैं परिचित हूँ। बिल्कुल, तो हम उनको बोलते हैं। ये किसी भी परिस्थिति में इतनी व्यापक पैमाने पर अव्यवस्था तो थाउट ऑफ माननीय नीतीश कुमार का एक ड्रीम प्रोजेक्ट बापू परीक्षा भवन, वहां पर इस तरह की अव्यवस्था के लिए नीतीश कुमार तो दोषी नहीं है। नीतीश कुमार गार्डिंग करेंगे? नीतीश कुमार बीपीएससी के चेयरमैन है? नहीं ना, सिस्टम दोष है, सिस्टम में दोषी है। और इतनी बड़ी दोषी के लिए कारक कोई भी तत्व रहे, उसको गहराई से ढूंढिए और सबसे पहले परीक्षा को कैंसिल करिए और कहिए कि बाबू रे 1 महीना बाद, 1.5 महीना बाद। लेकिन 4 तारीख को तो कह दिया गया है कि हम परीक्षा लेंगे, बस बापू परीक्षा परिसर वाले बच्चों का। देखिए, बीपीएससी के अध्यक्ष महोदय बड़े हैं, आदर करते हैं, मैं हुजूर भी बोला था उस दिन, उनकी मैं इज्जत करता हूँ बड़े होने के नाते, और करना भी चाहिए। पोस्ट के चलते करते हैं? ना, एज के चक्कर में करते हैं, पोस्ट कुछ ही। हम वो चुक में नहीं रहते तो हम भी IAS रहते, लेकिन आज वो एज के चक्कर में रिस्पेक्ट करते हैं। अध्यक्ष महोदय हर बार बोलते, नॉर्मलाइजेशन के मामले में बोले थे कि हम बोलबे नहीं कि तो हम निकाले क्यों, बोलबे नहीं कि तो लिखे क्यों। तो ये तो अध्यक्ष का एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन पैदा हुआ है स्टूडेंट्स में कि स्टूडेंट्स सोच रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन होगा क्योंकि फिर से एग्जाम लिया जा रहा है, क्वेश्चन पेपर अलग होगा, तो स्टूडेंट्स ऐसा सोच रहे हैं। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में चेयरमैन बोलते हैं कि देख लीजिए, सुन लीजिए, नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, दोनों का रिजल्ट एक दिन आएगा, तो आप लोग निश्चिंत रहिए। ये कंफ्यूजन पैदा हो रहा है। नॉर्मलाइजेशन स्टूडेंट क्यों बोल रहे हैं? इसलिए नॉर्मलाइजेशन बोल रहे हैं स्टूडेंट कि आप जो परीक्षा 4 तारीख को लीजिएगा वो 12,000 बच्चों का लीजिएगा। आप 12,000 जो बच्चों का परीक्षा लीजिएगा तो सेम क्वेश्चन तो लीजिएगा नहीं, उसी स्तर का क्वेश्चन डालने का प्रयास कीजिएगा। और इससे खूबसूरत प्रश्न तो हो ही नहीं सकता है, इतना घटिया प्रश्न फिर उसी तरह से आप डालिएगा कि नहीं डालिएगा, आप कैसे मिलान कीजिएगा? मेरा जन्म कब हुआ मुझे पता होना चाहिए, गांधी जी का जन्म हुआ
सबको बड़े पता बड़े होना- नेता लोग आ रहे हैं, तेजस्वी यादव वीडियो कॉल कर रहे हैं, स्टूडेंट्स के बीच में एकदम जोश भरा जा रहा है कि रहमान सर आ रहे हैं, रहमान सर आ रहे हैं। हम भी वहां पे मौजूद थे, तो हम भी वहां रुक गए, लाइव कर रहे थे कि बाप रे बाप, रहमान सर आ रहे हैं, रहमान सर आ रहे हैं। तो एक माहौल बन जाता है, आपका जब भी नाम लिया जाता है तो स्टूडेंट्स में एक उमंग आ जाता है कि रहमान सर अगर आ गए तो काम और बेड़ा पार लग जाएगा। तो रहमान सर वहां क्यों नहीं जा रहे, मतलब कि क्या ऐसा दिक्कत है, कुछ दर्द है, कुछ खफा है, क्या कुछ तो होगा कि दर्द की बात है, दर्द रहती तो मैं झेल लेता। मेरी बेटी और बेटा छोटे छोटे हैं, तो ये बोलते कि पापा आपको ऐसे ट्रोल कर रहा है लोग। कोई सुनिए, कोई बाप आएगा, मैं पुनपुन से पढ़ा के आऊं, यहाँ क्लास ले जाऊं, थोड़ा सा मेरी बेटी और बेटा बोले पापा ट्रोलिंग कर रहे हैं, कितने गंदे बेटा लोग हैं। बेटी बोल देता है आपको? हाँ, तब इससे अरे जिसने सब कुछ कुर्बान किया, 2004 से लेके 2008 तक लगातार आंदोलन की मिस्टर अनुकूल, जिसका परिणाम था 2009 के सारे सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर जो है वो 2014 में सचिवालय सहायक निकला, उसमें गुंडागर्दी हुई, मैंने हर चैनल पर चिल्लाया, उसको मैंने ठीक किया, रोड पर उतरे, 17 के लिए रोड पर उतरे, टेम्पू चालक बने तब भी एक लाठी खा गए। बिल्कुल 2446, 2213, 1275 में भी मैं रोड पर उतरा था, बिल्कुल एनसीएल के भी रोड पर उतरा, ईडब्ल्यूएस के लिए भी रोड पर उतरा, और 2 कलंक जो लगी थी हमारे माथे पर कि मैंने नॉर्मलाइजेशन को, कहाँ कलंक लगे था? अरे भाई तेरी के कुछ यूट्यूबर, कुछ मास्टर सब अपने अपने स्वार्थ के लिए मास्टर बनाया। सब मास्टर बनने के लिए कलेजा चाहिए, हमको एमएलए एमपी एमएलसी सब अब ना जाना है, हमको गुरुकुल चलाना, ज्ञानश्री स्कूल काहे के लिए खोल रहे हैं? लोगों को पढ़ाने के लिए। बस मैं गुरु रहमान सर को तो पैसा का मोह माया नहीं है कि हम बहुत पैसा कमा लें या हम अपना ये कर लें, पैसा तो नहीं। नहीं, इस तरफ देखिए सब, कोई भी पति का मानसिकता डिपेंड करता है उसकी पत्नी पर, और मेरी पत्नी देवी है, ये कहते हुए मुझे खुश संदेह नहीं है। साईं उतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए, मेरी बेटी पढ़ ले, बेटा पढ़ ले, सतेंद्र की बेटी पढ़ ले, बेटा पढ़ ले। तो ये भी खबर आ रही है कि आप कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी से, विजय सिन्हा से, नीतीश कुमार के पीए लोगों से आप बातचीत कर रहे हैं, लेकिन सब चीज आप पॉजिटिव कर रहे हैं, तो लेकिन वहां जा क्यों नहीं रहे? आप बैठने से डरते तो है नहीं, शुरू से आप करते आए हैं। डर तो हमको बजरंग बली को छोड़ किसी बात से नहीं। से आप दिमाग लगा रहे हैं, लेकिन बाहर से आप दिखा नहीं रहे, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों कि ऐसा मेरी अर्धांगिनी ने, ऐसा मेरी बेटी ने, ऐसा मेरा बेटा ने, ऐसा मेरी आत्मा ने, ऐसा मेरे डायरेक्टर ने कहा कि धिक्कार है रहमान तुम पर, you devoted your life in spite of this। ट्रोल हो रहे नहीं जाए, ट्रोल हो रहे। देखिए, जो आंदोलन छात्रों की हो वो आंदोलन छात्रों की होनी चाहिए, चाहे जनसुराज हो, चाहे राजद हो, चाहे कोई पार्टी हो, किसी का वहां आना जो। पप्पू भैया हमारे आदरणीय, मैं चरण छूता हूं, इज ए ग्रेट पर्सन। मेरा बेटा छोटा था, मेरा भगना प्रांजल यादव छोटा था, तो उस समय इतना पानी में दूध लेके आए थे। इन स्पाइट ऑफ दिस, जब कोई व्यक्ति चला गया, आपको इसमें डिटेन कर लिया गया, तो मैं खड़ा था, पप्पू भैया को मैंने प्रणाम किया उधर के। ये पॉलिटिसाइज हो जाना इस बात का परिचायक है कि यह सोची समझी रणनीति कि का प्रतिफल है। बच्चों की जहां तक बात है, मैं खोल के बोल दो अनुकूल, बजरंग बली की सौगंध, कोढ़ी फूट जाएगा उन लोगों को जो संदेह करेंगे। इनके लिए मेरी आंतरिक पावर ये लोग नहीं जानता है, केवल चिल्लाते हुए देखा है। चिल्लाते भी तो आत्मा से चिल्लाते हैं कि स्टूडेंट्स का भला। मैंने सम्राट भैया, मंगल भैया, है ना, इसीलिए तो बोल रहे हैं। हाँ। यहाँ तक कि संगठन मंत्री से भी, भाजपा के संगठन मंत्री जो दत्तानिया साहब हैं, जो आपके गुजरात के हैं, उनसे पहचान के आप मोहताज बिल्कुल नहीं। लाइव में लोग कमेंट करते हैं सर कि गुरु रहमान सर अगर आ गए तो बेड़ा पार हो जाएगा। यानी गुरु रहमान मुख्यमंत्री है, ताकत है ना। और ताकत है तो उस समय हमारे बच्चों की ताकत कहाँ गई थी? जो व्यक्ति ट्रोल करवा रहा था, वो व्यक्ति कहता है कि रहमान सर नहीं आ सकते हैं, फलाना है तो मैं चला जाऊंगा। व्हाट इज, क्यों पर चुकता भाई? इट्स द मैटर ऑफ द स्टूडेंट्स। ये बात है उन तमाम गरीब बच्चों की, जो गरीब बच्चे एक सपना देख रहे थे। 2100 2150 के लगभग सीट है, इसमें कौन छात्र नेता, हु इलेक्टेड यू? क्यों इस तरह की बात? अपने सोच ले, क्यों राजनीति? क्यों विधायक आएंगे? क्यों मंत्री आएंगे? क्यों पूर्व मंत्री आएंगे? क्यों कोई पार्टी वाला आएगा? बच्चों की आवाज थी हम लोग की। भैया
सीधे नीतीश कुमार के यहाँ जाता लेटर। निश्चित निश्चित एनसीएल ईडब्ल्यूएस आपको पता होगा कि मैंने मुख्यमंत्री सचिवालय में जाके हमको मजिस्ट्रेट खान साहब दिवाए। मुख्यमंत्री सचिवालय से जाने के बाद मुख्यमंत्री पास गए, प्रमोद भैया एसडी उनसे बात हुई तो वो बोले कि हम पहला प्रेस 3 को कागज था, बोले कि रहमान उठा के पहला वही रखेंगे। सैल्यूट है मुझे नीतीश कुमार को। सब चीज कर रहे हैं तो अब हम रिक्वेस्ट करें या स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट करेंगे तो अब आप वहां जाएंगे या कुछ कमाल करेंगे, क्योंकि आप ही कुछ के हाथ कमाल में करेंगे, कुछ कमाल कुछ कमाल करेंगे, जाएंगे नहीं। कुछ कमाल करेंगे। जाने से मैं जाऊं तब बच्चों को खाना मिल जाए, या ना जाऊं तब बच्चों को खाना मिल जाए, तो मैं कुछ कमाल करूंगा। घबराना मत बेटो, शरीर भले ना हो आत्मा तुम्हारे साथ है। और जीत की जहां तक बात हुई तो उस जीत के लिए निश्चित रूप से हर प्रयास जहां मेरी पहुंच है ददीजी देदान के तहत, उसमें माननीय गवर्नर साहब भी है, उनके पास भी ताकत लगा रहे हैं। कोई नेतागिरी की बात ना हो, पार्टी की बात ना हो, शांतिपूर्ण सत्याग्रह है, सत्याग्रह जारी रखिए। शांतिपूर्ण होना चाहिए, गांधी के देश में रहते हैं। दूसरी बात याद रखिएगा कि अध्यक्ष महोदय, सचिव महोदय, जो कि आप था अजीब सचिव महोदय, बाप रे बाप, आपको तो कभी मिलेगा तो दोनों पैरवा पकड़ के छोड़ भी नहीं करेंगे, क्योंकि आप इतना पपरे रंग बदल दिया, सच के बोल दिए झूठ कि पागल हो गए हम लोग। साला सुने आपको तो हम अगर तरीके सत्यप्रकाश सर यही क्या बोल रहे हैं। री एग्जाम का अभी भी डिमांड करते हैं। और yes, there is only one way for the satisfaction of our my daughters, my son, my Adamya Aditi and my Abhigyan Arjit. री-एग्जाम, री-एग्जाम, री-एग्जाम। माननीय मुख्यमंत्री की तबीयत खराब है, ईश्वर से प्रार्थना कीजिए माननीय मुख्यमंत्री की तबीयत जैसे ही ठीक होती है। कुछ तो छुपा रहे हैं अंदर, कुछ तो कुछ चल रहा है, कुछ नया ला रहे हैं, बच्चों को बता रहे हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। हम अभी से क्या बताएं आसमा तुझे, वक्त आने पर बता देंगे क्या हमारे दिल में है। जय हिंद एंड विजय भवा। बिल्कुल, देखिए विजय भवा बोले हैं तो जीत आप लोग का निश्चित है। और ये भी बात बोले कि शरीर वहां हो ना हो, जीत आप लोग को दिलाने के लिए दिन भर दौड़ रहे हैं। और एक पर्सनल से हम आपको लोग को बोलना चाहेंगे कि किसी को भी, रहमान सर हो या कोई हो, अगर आप लोग ट्रोल कर रहे हैं तो एक बार सोच लीजिए, समझ लीजिए कि वो इंसान कौन है और कितना साथ देता है, तब ट्रोल करिए। क्योंकि अगर किसी को आप ट्रोल कर रहे हैं ना, यहाँ से बहुत परेशान हो जाता है। तो इसलिए साथ दीजिए, सब लोग साथ रहेगा तो बहुत अच्छा होगा। और आप भी जान रहे हैं कि वॉइस अब लगातार लाइव कर रहा है और हर एक मुद्दे को अच्छे से दिखा रहा है। तो हम भी बोल रहे हैं कि अगर साथ रहिएगा तो जीतेंगे, अगर साथ नहीं रहिएगा तो फिर आप भी समझते हैं कि क्या होगा। तो बस री एग्जाम का डिमांड गुरु रहमान सर ने बोला है, कुछ दिनों के बाद दिखेगा ही। और ये भी बोला है कि जो सत्याग्रह है, शिक्षा सत्याग्रह, उसको कंटिन्यू रखिए। हम हैं, हम वहां जरूर नहीं है लेकिन यहाँ से वही है। तो देखना होगा कि क्या होता है। स्टूडेंट्स की जान गुरु रहमान सर हमारे साथ मौजूद थे, भावुक हैं, सामने नहीं ला रहे लेकिन बोले हैं, बहुत चीज बोले। तो बस समझ जाइए और कमेंट में आप जरूर बताइएगा अब कि आप गुरु रहमान सर को कैसा मानते हैं। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।